मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न संख्या 1 है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो आपके सामने एक वृत्त का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। एक त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश दिया है, अर्थात केंद्र पर त्रिज्याओं के बीच का जो झुकाव है या त्रिज्यखंड के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वह आपको दिया है कितने अंश का, 60 अंश का। ये कोण आपको 60 अंश का दिया है और दोनों त्रिज्याएं आपको पता है, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल करके हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब त्रिज्या बराबर क्या दिया, देखो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और जो केंद्र पर कोण बन रहा है, केंद्र पर कोण त्रिज्यखंड के द्वारा जो बनाया गया है थीटा बराबर 60 अंश। तो आपने इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर केवल आपने थीटा बट्टे 360 लिखना है अलग से, थीटा बट्टे 360 गुणा फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 अंश बट्टे 360 अंश, तो दोनों में से मैंने अंश हटा दिया। पाई का मान दे ही दिया, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आर स्क्वायर 6 की घात 2, तो शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 6 से 6 का और 6 छक 36। तो आपको मिला आंसर पाई गुणा 6 बट्टे 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 6 पाई। अब चूंकि पाई का मान नहीं दिया है तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं आंसर को, 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, या फिर इसको 6 पाई का मान 3.14 या 22/7 रख के 22/7 रखेंगे तो इसको हम गुणा करके भिन्न संख्या के रूप में उत्तर रख सकते हैं। 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 13, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। यह भी आपका आंसर है और यह भी आंसर है। तो इस प्रकार आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करेंगे। प्रश्नावली 12.2 में ही प्रश्न संख्या 2 है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब देखो दिया है जिसकी परिधि, अर्थात त्रिज्या नहीं दी है हमें, तो सबसे पहले हम परिधि की सहायता से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि वृत्त की परिधि आपको दी है, वृत्त की परिधि बराबर दी हुई है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि के लिए आप सूत्र इस्तेमाल करते हैं 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि की जगह आप 2 पाई आर रख सकते हैं बराबर 22। अब मात्रक हम हटा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2 गुणा पाई की जगह पाई का मान 22/7। क्यों रख रहे हैं 22/7, देखो क्योंकि 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर 22 गुणा 7, ये बट्टे में है तो गुणा में पक्षांतर में, और 22 गुणा 2 बट्टे में, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो r का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त की त्रिज्या निकाल चुके हैं। अब हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए शब्द देखिए चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश। अगर हम वृत्त के 4 बराबर भाग करेंगे, चौथा अंश का हमें केवल क्षेत्रफल निकालना है। 4 बराबर भाग वृत्त के कैसे करेंगे, 2 समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले व्यास खींचेंगे हम। ये केंद्र बिंदु है, तो अब देखो 4 बराबर हिस्सों में बट गए। तो हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें ये निकालना है, देखो इतना भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैसा है, वृत्तखंड जैसा है या त्रिज्यखंड जैसा है, तो देखो ये त्रिज्याओं से मिलकर बना है। ओ से लेकर यहाँ तक
ओ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्याएँ हैं। तो यह कोण कितने अंश का होगा? टोटल 360 है, तो ये 360 का 1/4 कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। तो चतुर्थांश कहने का मतलब उस त्रिज्यखंड का आपने क्षेत्रफल निकालना है जिसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 90 अंश का होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसके लिए अगर आप त्रिज्यखंड का सूत्र नहीं भी लगाएंगे तो चतुर्थांश शब्द से 1/4 लिख सकते हैं, बराबर अगर हम सूत्र प्रयोग करेंगे तो त्रिज्यखंड का ही करेंगे, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है? 90 है, बट्टे 360, तो फिर भी 1/4 हो गया। 22/7 पाई का मान गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है? 7/2, तो 2 बार आएगा, वर्ग है तो 7/2 गुणा 7/2। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 एक बार, 4 बार। इस 2 से आप इसको कैंसिल कर लो 11 बार, इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर लो। अब आप देखिए अंश में क्या बचता है? 1, 11 और 7, तो 11 सत्ते 77, और हर में क्या बचता है? 4 दूना 8, तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो चतुर्थांश शब्द से ही हमें केंद्र पर बना हुआ कोण पता चल गया कि 90 अंश है। और यदि आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो चतुर्थांश शब्द से आप ऐसा भी कर सकते हैं, वृत्त के चौथे अंश का यानी वृत्त का 1/4 हमें निकालना है, तो 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर, तब भी आपके पास आंसर 77/8 वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा।